हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे इतिहास सीरीज में डिस्क्रिप्टिव इतिहास हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, थ्योरिटिकल रूप से अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का अभ्यास भी कर रहे हैं और आप लोगों को आपके बेहतर अध्ययन के लिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स का भी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में पिछला वीडियो जो वन लाइनर की सीरीज में जो हम लोगों ने किया था वो आधुनिक भारत का इतिहास वन लाइनर सीरीज में, और आज का जो यह वीडियो रहेगा यह सिंधु घाटी सभ्यता 100 वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे। जैसे विस्तृत अध्ययन सब्जेक्टिव कि हम लोग जो है विषय का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग वन लाइनर जो है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो जो विस्तृत अध्ययन में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया है, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में चल रहा है वैदिक काल। तो वैदिक काल के 2 वीडियोस हो चुके हैं, एक वीडियो में आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वैदिक काल समाप्त होगा आपको वैदिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगला जो सेशन रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज रहेगी, और जो उसके बाद में हम आपको वैदिक काल में वन लाइनर देंगे। तो आज का जो सेशन शुरू करेंगे वो आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, सरस्वती की सभ्यता आदि नामों से इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो दूसरा जो पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है? तो बताएंगे 1931 में, 1931 1921 में हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की किसने? तो क्या बताएंगे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखलदास, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी भी आपको लिखा मिल सकता है। और कब की है? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की है। ठीक है, किसकी? मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मैं पहले भी बता चुका हूं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो आप बताएंगे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह काल किसने माना है? तो जॉन मार्शल जी ने माना है। किसने माना है? जॉन मार्शल ने माना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। क्लियर है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा है। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां भी कहा है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन है? वो हड़प्पा है, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो क्या बताएंगे, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए क्या ये लोहे से परिचित थे, तो कहेंगे लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था भाई, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नहीं था। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखें, लोहे का ज्ञान था या नहीं? तो कहेंगे नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा से मिला है प्रथम शताब्दी में। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था? तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, नगर नियोजन जो है यहाँ का कैसा था? ग्रिड प्रणाली, यानी कि ऐसे रास्ता हुआ करता था और इस तरीके से रास्ता हुआ करता था। यहाँ मकान हुआ करते थे, ऐसे मकान हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से मकान हुआ करते थे। और ये क्या है? ये मार्ग है, रास्ता है, और मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे। ठीक है, ये इसका जो है, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। यहाँ की नालियां भी ढकी हुआ करती थी। क्लियर है ना? चल, सड़कों की दिशा कैसी थी? तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री एंगल पर कट करते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, घरों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो घरों में जो है वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, यानी कि जो नगरीय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये पक्की ईंटों से निर्मित सभ्यता थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध इमारत क्या है? विशाल स्नानागार और अन्नागार है। ठीक है, विशाल स्नानागार और अन्नागार। क्लियर है? बाथरूम, स्नानागार मतलब बाथरूम, और अन्नागार वेयर हाउसेस। विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो अत्यंत विकसित थी। क्या थी भाई? अत्यंत विकसित थी। पक्की नालियां होती थी, पक्की नालियां, और कैसी होती थी? वो भी ढकी हुई होती थी। पक्की ढकी हुई नालियां हुआ करती थी। ठीक है, प्रत्येक घर में क्या सुविधा थी? तो प्रत्येक घर में स्नान घर और नाली हुआ करती थी। स्नान घर अगर है तो नालियां भी हुआ करती थी, पानी निकालने के लिए नालियां हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो प्रकृति पूजा करते थे। यहाँ पर कोई धर्म प्रचलित नहीं था, प्रकृति पूजा किया करते थे। मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी किसे माना गया है? कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरा की देवी कहा गया। किसे? उर्वरा की देवी इसे माना गया। ठीक है, इसकी भी पूजा किया करते थे। किस पशु की पूजा के प्रमाण मिले? तो बैल के पशु बैल है, जो बैल के जो है पूजा के प्रमाण मिले हैं। किस वृक्ष की पूजा होती थी? तो पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण कहां से मिला है? तो मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? चल देखें, पशुपति मुहर किससे संबंधित है? तो पशुपति मुहर जो है ये शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह शिव से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी, जो कि पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। पहले ऐसे लिखते जाते थे, तो उसके बाद जैसे लाइन खत्म हुई दूसरी लाइन इधर से लिखते थे, इधर की ओर। ठीक है,
क्लियर है ना? क्या सिंधु लिपि पढ़ी जा सकी है? तो नहीं, अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। अगला जो पॉइंट है, मुहरे किस काम आती थी? तो व्यापार हेतु। मुहरे जो है व्यापार हेतु काम आती थी, ठीक है। इनसे व्यापार होता था। व्यापार में मुहरे, जैसे आजकल पैसे जो हमारे रुपए हैं ये वस्तु खरीदने और बेचने के काम आते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यापार में पहले मुहरों का काम यही होता था कि वस्तु को जो है खरीदने के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वस्तु विनिमय जो है मुहरों के द्वारा हो जाता था, ठीक। अगला पॉइंट जो है, मुहरे किस पदार्थ की बनी होती थी? तो मुहरे जो है वो सिएटाइट की बनी होती थी, जिसे सेल खड़ी कहते हैं। किस, क्या कहते हैं? सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह कृषि था, ठीक है। मुख्य व्यवसाय था कृषि। तो ये कृषि प्रधान सभ्यता थी। क्या थी भाई? कृषि प्रधान सभ्यता। कृषि प्रधान सभ्यता। यहाँ व्यवसाय भी चल रहा था, व्यवसाय भी हो रहा था। व्यवसाय जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था। मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ हुआ करती थी। चावल के प्रमाण कहां से मिले? तो भाई चावल के प्रमाण लोथल से मिले। लोथल कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल में एक बंदरगाह भी है, ठीक है। लोथल में एकमात्र शहर है जहां बंदरगाह है, ठीक है। अगला पॉइंट, कपास की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कपास की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को क्या कहते थे? तो सिंधन कहा जाता था। यहाँ पर जो है कपास को सिंधन कहते थे। व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? तो व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय था, ठीक है। वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु लो दूसरी दे दो, ऐसा था, ठीक है। और साथ ही साथ मुहरों के द्वारा भी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार किन देशों से होता था? तो मेसोपोटामिया से होता था। कहां से होता था? मेसोपोटामिया से होता था। क्लियर है ना? चल, अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मेलुहा कहा जाता था। सिंधु का जो क्षेत्र था उसे मेलुहा कहते थे। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जिस बंदरगाह, किसके लिए? यहाँ लोथल में बंदरगाह है, जिसे पत्तन नगर भी कहा गया। पत्तन नगर भी कहा गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वजन किस पर आधारित था? तो वजन जो माप तौल होती थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। यहाँ दशमलव प्रणाली लागू थी। माप तौल दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। माप तौल। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी समाज में समानतावादी समाज था। समानतावादी, और ऐसा माना जाता है कि यह जो है मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था। स्त्रियों का वर्चस्व था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और बाकी जो है आपको विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है आप जो है चैनल के पेज पर जाएं और वहां से आप वीडियोस देखें। वहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत रूप में पढ़ाया गया है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता रही हो, उसका विस्तार रहा हो, या फिर उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति रही हो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्थल है, उनकी खोज है, वहां से संबंधित साक्ष्य है, सारा कुछ वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया। तो आप लोग वहां जाकर आप इसका एक बार अध्ययन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर वो चाहे किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएं, आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं नहीं मिले? तो कहेंगे नहीं मिले, राजा नहीं है यहाँ पे। सैनिक शक्ति के प्रमाण, जब राजा नहीं है सैनिक भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन विद्वानों के अलग अलग मत है। कोई कहता है बाढ़ इसका कारण रहता है, किसी का ये विद्वान का मत है कि सूखा है, कोई ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन का कारण भी बताया गया है, जलवायु परिवर्तन भी बताया गया है। और कोई विद्वान ये कहता है कि आर्यों के आगमन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, आर्यों का
आगमन। ठीक है, सिंधु घाटी का पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग उनके मत हैं, क्या सही है क्या गलत है ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। एक कारण क्या है तो जलवायु परिवर्तन माना गया है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है तो नदियों का मार्ग बदलना अर्थात बाढ़ आ जाना है। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया तो मैक्स मूलर का मानना है कि मैक्स मूलर का यह मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया, इसी कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इस तरीके से जो है वो इस तरीके से है, त्रिभुजाकार आकृति। इधर पड़ेगा पश्चिम में बलूचिस्तान, क्या पड़ेगा बलूचिस्तान पड़ेगा। ठीक है, बलूचिस्तान, जहां पर जो है पश्चिमी जो है सुतकांगे डोर जो है ये पश्चिमी स्थल है। पूर्वी स्थल जो है यहाँ क्या पड़ता है आलमगीरपुर जो है ये पूर्वी स्थल है जो कि यूपी के मेरठ में पड़ता है। यहाँ उत्तरी की बात करें तो मांडा है, क्या है भाई मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण में दयमाबाद है, ये कहाँ पड़ता है ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार आकृति है, ध्यान रखेंगे कितना है त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, और पूर्व पश्चिमी जो है सुतकांगेड और पूर्वी आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक है तो पंजाब से गुजरात तक है। भारत में सबसे पूर्वी स्थल कौन सा आलमगीरपुर, अभी बताया कहां पड़ता है तो मेरठ में पड़ता है। कहां पड़ता है मेरठ कहां है यूपी में। किस नदी के किनारे तो आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे। किसके हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना, हिंडन नदी के किनारे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है तो दक्षिणी स्थल क्या है दायमाबाद या दयमाबाद। कहां पड़ेगा भाई महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे तो बताएंगे गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है गोदावरी नदी यहाँ पर है। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे तो कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे कहाँ है तो बताएंगे कालीबंगा जो है हरियाणा में है। कहाँ में कालीबंगा जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध, कालीबंगा नाम क्या है, कालीबंगा का अर्थ जो है वो आप ध्यान रखें काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां, आप याद रखेंगे। और यह प्रसिद्ध कालीबंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है तो अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनावली किस राज्य में स्थित है तो बनावली हरियाणा। ठीक है, बनावली कहाँ है हरियाणा में है। ठीक है, बनावली से क्या मिला है तो क्या बताएंगे मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल का प्रतिरूप जो है बनावली से मिला है, साक्ष्य है। बाकी आप जो है वीडियो पर जाकर देखें, चैनल के पेज पर आप देखें तो वहां पर सारा कुछ बताया गया बहुत अच्छे से। सुरकोटदा कहाँ स्थित है तो सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धौलावीरा कहाँ अवस्थित है तो धौलावीरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है तो बताएंगे कच्छ गुजरात में अवस्थित है। धौलावीरा का अर्थ आपसे पूछा जाए, धौलावीरा का अर्थ आपसे पूछा जाए तो धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। क्या है भाई सफेद कुआं अर्थ है इसका, ये भी आप याद रखेंगे। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है तो जल प्रबंधन, यहाँ जो है जल निकास प्रणाली उन्नत थी एकदम। आज भी ऐसी प्रणाली शहरों में नहीं है कि सभी नालियां जो है वो ढकी हुई होती थी और शहर से बाहर खुलती थी एक बड़े नाले में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का निपटान कैसे होता था तो दफनाकर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दफनाया जाता था। पूर्ण समाधान कहां से मिला है तो पूर्ण समाधान कहां से मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं, प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आंशिक समाधान कहां से मिला है तो आंशिक समाधान कहां से मिला मेरे भाई तो यह लोथल से मिला है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं
और आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितने बेहतर तरीके से प्रश्न आपको मिल रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं। वन लाइनर आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपका जो है आईक्यू लेवल जो है बढ़ता है, कि प्रश्न जब आपको विकल्प न देखते हुए ऐसे ही अगर आंसर आ रहा है तो बहुत बेहतर चीज है। तो आप वन लाइनर पहले आप यहाँ से विस्तृत अध्ययन कीजिए सब्जेक्टिव, और उसके बाद वन लाइनर, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसमें पासा खेलते थे, साथ ही साथ मनोरंजन 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 के साधन में क्या क्या हो सकता है। मनोरंजन, पासा से मनोरंजन करते थे, आखेटक करते थे, आखेट करते थे, ठीक है, शिकार वगैरह भी करते थे, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से किस नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, वो काहे की बनी है, तो कांस की है। तो कांस से निर्मित नर्तकी मिली है, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की थी, तो कांस की थी। पुजारी राजा की मूर्ति कहां से मिली है, तो जो पुजारी राजा की मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। आपने देखा होगा इस तरीके से उसमें बैठा हुआ दिखाया जाता है, जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता डालेंगे तो एक मूर्ति इस तरीके से, तो वही पुजारी राजा की मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, है ना। अगला प्रश्न जो है, पुजारी राजा किस पत्थर का बना है, तो सिएटाइट का बना हुआ था। यह जो मूर्ति है ये पत्थर की, और कौन से पत्थर की, तो सिएटाइट के पत्थर की। सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण मिलता है। जो यहाँ से एक विश्वविद्यालय भी मिला है, क्या मिला है भाई, विश्वविद्यालय भी मिला है, विश्वविद्यालय मिला है। साथ ही साथ एक स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान, स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, क्लियर है ना, स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पशु कौन सा था, तो भाई बैल, वो भी कौन सा, कुबड़ वाला बैल। कौन सा भाई, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल के साक्ष्य मिले हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता से, क्लियर है ना, कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य। घोड़े के प्रमाण मिलते हैं या नहीं, तो घोड़े के प्रमाण जो है ये संदिग्ध हैं, लेकिन मिलते हैं, ठीक है ना। ऊंट के प्रमाण कहां से मिले, तो ऊंट के प्रमाण जो है वो कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान। पीछे एक चीज गलत हुई है क्या, कालीबंगा दायमाबाद, चलिए आगे देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक ढांचा कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक ढांचा जो था वो केंद्रीय प्रशासन था। और यहाँ का जो प्रशासन है वो शासन व्यवस्था कहां से, तो हड़प्पा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से इसका प्रशासन होता था, ठीक है। इसीलिए जो है स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को जुड़वा राजधानी माना है। आगे पॉइंट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो भागों में बटे थे, वे कौन से थे, तो दुर्ग और निचला नगर इसे कहा जाता, दुर्ग और निचला नगर इसे कहा जाता था, ठीक है। दुर्ग का उपयोग किस लिए होता था, तो प्रशासनिक कार्य के लिए जो है दुर्ग का उपयोग होता था। निचले नगर में कौन रहते थे, तो कर्मचारी, निचला नगर जो है वो कर्मचारी लोगों के लिए होता था, ठीक है, कर्मचारी। निचले नगर में कौन रहते थे, तो आम लोग रहते थे, ठीक है, आम लोग। और जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो दुर्ग से, वहां पुरोहित भी रहते थे, ठीक। अगला पॉइंट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, सम्मानजनक थी, या मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शिल्प क्या था, तो मनके बनाना, ठीक है, मनके बनाना, क्लियर है। चनहु किस लिए प्रयुक्त, तो चनहु से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चनहु कहाँ स्थित है, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो सोना, चांदी, मनके आदि पहनते थे। साथ ही साथ सेल खड़ी से निर्मित हाथी दांत के आभूषण से भी यहाँ पहने जाते थे। ठीक है, हाथी दांत आदि के भी। दायमाबाद किस नदी के किनारे? तो दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार स्थल कौन सा था? तो लोथल जो बंदरगाह था, ठीक है, यही नदी के किनारे था, यहीं से व्यापार होता था। किसके साथ होता था? तो मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 में थे। जैसे कि 4 चौड़ाई, 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई होती थी। ठीक है, ईंट आप जानते हैं ना, उसी तरीके से। अगला जो पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त पशु कौन है? तो बैल है सबसे अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन सामग्री क्या थी? तो मुहरे थी। मुहरे जो है ये लिखने का काम करते, ठप्पा लगा दिया। ठीक है, ठप्पा लगा दिया, जो हो गया प्रमाणित हो गया। क्लियर है ना? चल, हड़प्पा सभ्यता में कर प्रणाली प्रमाण थे? तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, प्रत्यक्ष नहीं लगता था, अप्रत्यक्ष। और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब हुआ? तो 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप या मंदिर मिले हैं? तो यहाँ स्तूप या मंदिर नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ मिला? तो धौलावीरा में, धौलावीरा। ठीक है, जलाशय। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है? सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। काहे के? घोड़े के साक्ष्य। घोड़े के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो सुतकांगेडोर से। सुतकांगेडोर किस लिए प्रसिद्ध है? तटीय व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल लोकप्रिय था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा लोकप्रिय था? तो शतरंज जैसा खेल, ठीक, जिसे पासा बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वजन किस पदार्थ के थे? तो पत्थर से थे बने हुए। वजन के जो बांट वगैरह थे वो पत्थर से बने हुए थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। साथ ही साथ व्यापार भी यहाँ जो है प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन होता था या नहीं? तो बिल्कुल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े कैसे पहनते थे? तो हाथ से बुने हुए कपड़े पहने जाते थे। मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, तो जाहिर सी बात है हाथ से बने हुए। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। कौन सी थी भाई? तो यहाँ सिंधु नदी मुख्य नदी थी। लेकिन पवित्र नदी की बात करेंगे, पवित्र नदी कौन सी थी? तो क्या बताओगे? सरस्वती। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव का प्रयोग करते थे या नहीं? तो बिल्कुल करते थे, क्योंकि लोथल में जो बंदरगाह है तो वहां बिल्कुल जायज बात है, नाव हुआ करती थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहां से मिला? गोदीवाड़ा, जिसे गोदीवाड़ा माने बंदरगाह। क्या है भाई? बंदरगाह की बात कर रहा, पत्तन नगर जिसे कह रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार मार्ग कैसे थे? तो स्थलीय और जलीय दोनों तरीके से व्यापार होता था इस सभ्यता में। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण कहां से मिले? तो अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से क्या मिले? अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड भी मिले हैं, अग्निकुंड मिले। कालीबंगा पड़ता कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है भाई मेरे? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो व्यवस्थित था। सामाजिक जीवन यहाँ व्यवस्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित पक्ष कौन सा था? तो नगर नियोजन इसकी जो है प्रमुख विशेषता है, नगर नियोजन, जो कि आज भी बेहतर है मानी जाती है। और सिंधु घाटी, जो लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्राचीन शहरी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम शहरी
सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। उसके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, जैसे चीन की सभ्यता थी। लेकिन ये नगरीय सभ्यता नहीं थी। नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो यही थी, कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन ठीक लगा होगा। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लेकर आए हैं। बाकी आप लोग जो है यहाँ से अध्ययन करते रहिए। अगला जो सेशन रहेगा, आप जानते हैं कि वैदिक काल का जो है थर्ड पार्ट आने वाला है, आप लोग उसको भी देखिएगा और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।